मेरे भाई, हो सकता है कि आज तक तुम्हें किसी ने ना बताया हो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो, ना ही प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कम पैसा है या तो फिर तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। एंड यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जितना ज़्यादा तुम ट्राई करते हो ना, उतनी ही ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। एंड मसला यहीं पे आ रहा है, समझ रहे हो तुम? मुझे पता है बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है कि यार मेहनत करो, जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा तुम कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आती जाएगी। पर यहीं पे लड़की के साथ ये चीज़ वर्क नहीं करती। जितनी ज़्यादा तुम कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा वो तुमसे दूर जाती है। एंड बस यही चीज़ तुम्हें चेंज करनी है। एंड आज पूरा वीडियो इसी के बारे में है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है तो देखो, एंड चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वाई ट्राइंग हार्ड पुशेस अवे। एक चीज़ याद रखना, जिस मोमेंट पे तुम बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने लगते हो, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करने लगते हो, बहुत ज़्यादा कॉल्स करने लगते हो, तब होता क्या है ना कि तुम मिस्टीरियस बनना कम कर देते हो। तुम ग्राउंडेड नहीं होते, ना ही तुम सेंटर्ड होते हो अपने आप में। एंड इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है ना। दिक्कत क्या हो रही है? डायनामिक शिफ्ट हो जा रहा है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अट्रैक्शन लॉजिकली नहीं चलता, ये सारी चीज़ें इमोशनली फील होनी चाहिए बंदी को। सो जितनी ज़्यादा तुम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जितना ज़्यादा समझा रहे हो, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, तुम उसको बेसिकली लॉजिकली फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जब तक उसको एनर्जी ऐसी फील नहीं आएगी, तब तक उसे वो वाइब फील नहीं आती। एंड इसीलिए बंदी बोलती है, यार मुझे तुम्हारे साथ है ना वैसी वाइब नहीं आ रही, वैसा मज़ा नहीं आ रहा। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने पे तुले हुए हो, जबकि उसे सारी चीज़ें फील करनी है। आखिरकार तुम जब बहुत ज़्यादा बात करते हो तब अट्रैक्शन ख़त्म क्यों होता है? मोस्ट ऑफ बंदों की प्रॉब्लम यही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा वो बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा, उतनी ज़्यादा बंदी उनकी लाइफ में आती रहेगी। लेकिन काश ऐसा होता। बस एक ही चीज़ होती है इससे, एंड जो कि है क्यूरियोसिटी ख़त्म होने लगती है। जितना ज़्यादा तुम उससे बात करोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, जितने ज़्यादा अपने इंटेंशंस बताओगे, अपने थॉट्स बताओगे, अपनी फीलिंग्स बताओगे, इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से हो ये रहा है कि बंदी के लिए कुछ बच ही नहीं रहा। कुछ फाइंड करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो क्यों तुम्हारे साथ बात करेगी? क्यों तुम्हें मिस करेगी? क्यों रात को तुम्हारे बारे में सपने देखेगी? अगर उसको तुम कुछ ये फीलिंग ही नहीं दे पा रहे तो क्या ही होगा? अट्रैक्शन है ना तब ग्रो होता है जब तुम उसको थोड़ी स्पेस देते हो, ताकि वो आराम से शांति से सांस ले सके एंड अट्रैक्शन ग्रो हो सके। लेकिन तुम सांस तो लेने दो, तब जाके अट्रैक्शन पलप पाएगा ना, वहाँ पे बड़ा हो पाएगा अच्छे से, आराम से, फिर तुम्हें मजा आएगा उसके साथ। लेकिन तुम उसको स्पेस ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पे तुम्हें ये भी चीज़ समझनी है कि साइलेंस कभी भी ऑकवर्ड नहीं होता। अगर तुम ग्राउंडेड होते हो ना, तो ये एक ही चीज़ बताता है बंदी को कि तुम अपने आप के साथ रहने में कंफर्टेबल हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ये सारी चीज़ें फील होती है। क्यों? क्योंकि तुम आराम से, मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। एंड जब बंदी को ये सारी चीज़ें फील होती है ना, तभी तो जाके उसको मज़ा आता है, तभी तो जाके उसको अट्रैक्शन होता है, तभी तो जाके उसकी क्यूरियोसिटी आती है, मिस्ट्री आती है, तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है। लेकिन उसको थोड़ी स्पेस तो दो, सांस तो लेने दो बंदी को। 2026 आ रहा है तो उसके लिए तुम्हारे भी एक फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने ज़ीरो से बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी को डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट करना है या तो फिर इंस्टाग्राम पे, कैसे फिर उसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है ताकि वो जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ सके। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। डेट पे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, टेक्स्ट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, बंदी अगर कुछ नखरे कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सारी चीज़ें उस कोर्स में यूज़ करना। ये कोड जोशी, एंड तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बंदी है, तुम रिलेशनशिप में हो, पर वहाँ पे बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तुम्हारी बाउंड्रीज़ का कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करके रखनी है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो वो कोर्स भी तुम्हें डिस्काउंट पे मिल जाएगा, यूज़ कोड जोशी। तो ठीक है, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वाई ट्राइंग टू इम्प्रेस बैकफायर्स। मोस्ट ऑफ बंदे के दिमाग में यही गलत फहमी है कि जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे ना, जब तक वो जी जान नहीं लगा देंगे ना, तब तक बंदी उसका अट्रैक्शन देगी ही नहीं। एंड यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एंड इसकी वजह से तुम क्या गलती करते हो पता है? तुम सारी चीज़ें उसको बताते रहते हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते रहते हो। अरे यार मैंने ये चीज़ इसलिए की ना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इससे तुम इंप्रेस हो जाओगी, इससे तुम मेरी बाहों में आ जाओगी एंड इससे तुम मुझे दे दोगी। लेकिन तुम तो दे ही नहीं रही। क्यों नहीं दे रही मुझे?
ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो। एक मैं तुम्हें जीवन में क्लैरिटी देता हूँ, अट्रैक्शन है ना, कभी भी एफर्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सर्टेनिटी से लेना देना है। जब तुम बहुत ज़्यादा उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, तब होता क्या है पता है, तुम उसको सबकॉन्शियसली बोल रहे हो कि यार प्लीज़ मुझे पसंद कर ले, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में ले ले। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली उसे कहीं ना कहीं फील हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम जब ग्राउंडेड होते हो, तुम जब अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तब तुम क्या सबकॉन्शियसली बाहर निकालते हो पता है तुम्हें? तुम ये चीज़ बता रहे होते हो कि तुम अगर मेरी लाइफ में आओ तो भी ठीक है, तुम अगर ना आओ तो भी ठीक है, मैं अपनी लाइफ में मज़े से जी रहा हूँ। ये चीज़ तुम बताते हो एंड यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इससे तुम्हें इंप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। द रियल पावर की बात कर लेते हैं, काम प्रेजेंस। एक चीज़ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लड़कियां है ना कभी भी वर्ड्स के ऊपर मोहित नहीं होती। लड़कियों को फर्क पड़ता है तुम्हारी प्रेजेंस से। काम, ग्राउंडेड, अनरिएक्टिव, ऐसा बंदा जो कभी भी रश नहीं करता, ऐसा बंदा जिसे कभी भी उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बंदा जिसे कभी भी उसके साइलेंस को भरने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुश है। साइलेंस को रहने दे, स्पेस को रहने दे। आई एम चिल विथ माई सेल्फ। एंड यही वो चीज़ है जो अट्रैक्शन क्रिएट करता है। कोई भी इंप्रेसिव लाइंस नहीं चाहिए, कोई भी पिकअप लाइन नहीं चाहिए, कोई भी आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी प्रेजेंस। ऐसी प्रेजेंस तुम बंदी को फील करवा दो, ग्राउंडेड पर्सनालिटी, एंड देखो क्या होता है। आखिरकार ओवर टॉकिंग से अट्रैक्शन क्यों खत्म हो जाता है? ज़्यादा बात करने से है ना, ये 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए दिक्कत आती है। टेंशन रहता नहीं है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, एंड मिस्ट्री ये तो गायब हो गई। अभी सारी चीज़ें बंदी के लिए एक्साइटिंग थी, वो तुम्हें जानने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें समझ रही थी, तुम्हारे बारे में जान रही थी, मज़ा आ रहा था उसको। लेकिन अब सारी चीज़ें तुमने प्रिडिक्टेबल कर दी, एंड जैसे ही तुमने प्रिडिक्टेबल कर दी ना, वैसे ही बंदी को अब मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि इमोशनल चार्ज जो तो था, अब वो इमोशनल चार्ज है ही नहीं। एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हें साइलेंस में रहना आना चाहिए। अगर तुम साइलेंस में नहीं रह पाओगे ना, तो तुम कभी भी लड़की को ये दिखा नहीं पाओगे कि तुम अपने आप के साथ खुश हो। एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम साइलेंस में रहना सीख जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल होगा तुम्हारे लिए। एंड कोई ऑकवर्ड साइलेंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, पावरफुल साइलेंस, कंफर्टेबल साइलेंस। तुम्हें मज़ा आना चाहिए साइलेंस में रहने के लिए। इससे तुम बंदी को क्या बोलोगे पता है, कि मुझे है ना स्पेस को फील करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि तभी जाके मैं वैल्यूएबल लगूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मुझे कोई भी तरह का वर्ड्स, कोई भी तरह का प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम शो करते हो। द रियल शिफ्ट यू नीड टू मेक। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, तुम्हें उस बंदी को जीतने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना है जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो कि वो तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते होने चाहिए। सो परफॉर्म करना बंद करो एंड एग्जिस्टिंग करना सीखो, ज़िंदगी में आराम से रहना सीखो। एंड जिस मोमेंट पे तुम इम्प्रेस करने की कोई भी कोशिश नहीं करते ना, उसी टाइम पे तुम सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव दिखते हो। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा ना, तुम कभी भी कनेक्शन को फोर्स करने की कोशिश नहीं करोगे। अरे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। एंड तभी वो टाइम होता है जब रियल कनेक्शन बिल्ड हो पाते हैं। फाइनल ट्रूथ, अट्रैक्शन कभी भी है ना एफर्ट की वजह से क्रिएट नहीं होता। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी अब तक। वो बस तुम्हारी प्रेजेंस से क्रिएट होता है, एंड इसके लिए ना ही तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। बस अपने वहाँ पे आराम से शांति से रहना सीखो। एंड कभी कभी कुछ भी ना बोलना, बहुत ज़्यादा बोल लिया, ऐसी चीज़ शो करता है। तुम्हारी बात में वज़न होता है, तुम्हारे वर्ड्स का इंपॉर्टेंस होता है, तुम्हारे वर्ड्स की रिस्पेक्ट होती है, सारी चीज़ें होती है अगर तुम्हें पता है कि कब कहाँ पे क्या बोलना है, कैसा बोलना है। एंड कभी कभी कुछ भी ना बोलना सबसे बेस्ट मूव होता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। एंड अगर अभी तक तुमने मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो क्रिसमस सेल का फ़ायदा उठाओ, 20% डिस्काउंट में तुम्हारे कोर्स मिल रहा है। बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ, सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है छोटे बच्चों की तरह। जल्दी से जल्दी कोर्स को बाय करो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल गई होगी। तो बाकी ठीक है, बाय बाय, सी या।